नंबर में है कड़बक। पहला जो है चैप्टर का नाम है कड़बक। कड़बक तो यहाँ पे जो है इसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरह से आप इसको किस तरह याद रखेंगे, तो यहाँ पे ब को छोड़ देंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा कड़क। क्या हो जाएगा? कड़क। और कड़क क्या है? चाय है। चाय जाय, चाय जाय एक टाइप का लगता है, तो यानी कि कड़क क्या है? चाय। चाय कैसा है? कड़क है। तो इस तरह से आपको एकदम बिल्कुल माइंड में क्लिक हो जाएगा। जो कड़बक के जो राइटर हैं वो क्या है? जायसी, यानी कि चाय के जैसा लगेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, यानी कि कड़बक के राइटर कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला है पद। तो दो पद है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। दो पद है तो इसको सुर तुल याद रख सकते हैं। पद का कौन है? सुर तुल, यानी कि सुर से सूरदास और तुल से तुलसीदास। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पद के जो है राइटर हैं वो कौन है? सुर तुल, यानी कि सूरदास और तुलसीदास। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है छप्पै। क्या है? छप्पै। तो छप्पै से आप याद रखेंगे 56। क्या रखेंगे? 56। छप्पै से क्या याद रखेंगे? 56। और 56 इंच का जो सीना है वो किसका है? तो हमारे प्रधानमंत्री का है, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी में दास आता है, तो यहाँ पे भी दास होगा, यानी कि नाभा दास। तो छप्पै के जो राइटर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? नाभा दास, यानी कि आपको दास याद रखना है। अगला देख लेते हैं। अगला है कवित्त। क्या है? कवित्त। तो क को छोड़ देंगे, वित्त। वित्त यानी कि किससे रिलेटेड है? रुपये पैसे से रिलेटेड है। तो रुपये पैसे से रिलेटेड क्या होता है? आभूषण भी तो होता है, इससे भी तो रुपया होता है। और वित्त रुपये पैसे से रिलेटेड, तो कवित्त का कौन हो जाएगा? आभूषण, यानी कि भूषण। इससे आपको माइंड में अचानक क्लिक हो जाएगा एकदम बिल्कुल। जो कवित्त का जो है राइटर कौन हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है तुमुल कोलाहल कलह में। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कलह में। तो कलह में क्या हम लोग जीत सकते हैं क्या? तो कलह अगर होगा तो कलह में हम लोग जीत नहीं सकते, यानी कि जय हमारी नहीं हो सकती है, यानी कि जय नहीं हो सकती। तो जय आएगा तो तुमुल कोलाहल कलह में के राइटर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला है पुत्र वियोग। तो इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। पुत्र वियोग, तो पुत्र जब भी होगा तो क्या होगा? मतलब ये होगी, पुत्र होना शुभ की बात है, यानी कि कोई भी बच्चा होना, बेटा बेटी, ये तो शुभ की बात है ना। तो शुभ आएगा इसमें, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के जो राइटर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अभी हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, जो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सही आंसर तक आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अगला है उषा। क्या है? उषा। तो उषा से आप याद रखेंगे पीटी उषा। तो हम लोग जानते हैं पीटी उषा बहुत ही तेज़ दौड़ती थी। तो पीटी उषा, यानी कि उषा से क्या ध्यान रखेंगे? पीटी उषा। पीटी उषा बहुत एकदम बिल्कुल शेर के तरह दौड़ती थी, तो यानी कि उषा से ध्यान रख आ जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा मतलब वो किसके तरह दौड़ती थी? बिल्कुल शेर के तरह दौड़ती थी। तो उषा से क्या हो जाएगा? शेर, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। आगे है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, तो यानी कि जो आ रहा है जन, इसमें भी क्या आएगा? जन आएगा। तो जन जन का चेहरा एक, तो इसमें भी जन जन का चेहरा एक में इसमें भी तो जन आ रहा है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन, तो यहाँ पे जान आ रहा है ना, जन जान एक टाइप का लगता है ना। तो जन जन का चेहरा एक का कौन हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। सिर्फ गजानन याद रखेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक का कौन हो जाएगा? गजानन। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अगला है अधिनायक। तो अधिनायक में सिर्फ नायक ध्यान रखना है। नायक, जो भी नायक होगा वो क्या होगा? वीर होगा ना। जो भी नायक होगा वो क्या होगा? वीर होगा। क्या होगा? वीर। तो अधिनायक का कौन हो जाएगा? वीर, यानी कि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय हो जाएगा अधिनायक का। आगे है प्यारे नन्हे बेटे को। तो नन्हे बेटे को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? गोद में रखेंगे। जो भी नन्हा बेटा होगा, छोटा सा बेटा, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? गोद में रखेंगे। तो गोद के जैसा इसमें वर्ड आएगा। तो गोद नोद एक टाइप का लगता है। नन्हे बेटे को कहाँ पे रखेंगे? गोद में। और गोद नोद एक टाइप का लगता है ना।
तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को के राइटर क्या कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद, नोद, गोद एक टाइप का लगता है, तो इस तरह से आपको ध्यान आ जाएगा। तो अगर ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो किस चीज़ पे आपको ट्रिकी वीडियोस चाहिए मैं उसको बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे है हार जीत। क्या है, हार जीत। तो अगर हार होगी हमारी तो क्या होगा, हमको शोक नहीं होगा। हार होने पर शोक होता है ना, गम होता है ना, तो इस तरह से आप यह ध्यान रख सकते हैं। हार जीत में क्या होगा, शोक होगा। हार में शोक होगा तो अशोक वाजपेयी। हार जीत का कौन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। आपको बिल्कुल आसानी से आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। आगे है गाँव का घर। गाँव का घर, तो गाँव का घर, घर में कौन होंगे, पति होंगे, यानी कि गाँव का घर में कौन होंगे, पति होंगे, तो घर पति, यानी गाँव का घर का कौन हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ पे हम लोगों ने काव्य खंड का जो है राइटर्स का नाम हम लोग बिल्कुल ट्रिक से आसानी से याद कर चुके हैं। अब देख लेते हैं हम लोगों को कितना याद है, हम टेस्ट लगा करके देख लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना याद हुआ है। तो टेस्ट हम लोग दे लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कड़बक। कड़बक के रचनाकार हैं, तो हम लोग कैसे याद रखे थे, कड़बक में ब हटा दिए थे तो क्या बन गया था, कड़क। और कड़क क्या था, चाय। चाय क्या था, कड़क था, यानी कि चाय इसमें कहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें तो आ रहा है ना, चाय जाए, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है उषा। उषा निम्न में किनकी कीर्ति है, उषा निम्न में किनकी कीर्ति है। तो उषा, उषा यानी कि पीटी उषा। पीटी उषा क्या थी, काफ़ी मतलब तेज़ दौड़ती थी, यानी कि बहादुर थी, या फिर शेर की तरह दौड़ती थी, तो क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, यानी शेर की तरह दौड़ती थी या फिर काफ़ी बहादुर थी, किसी तरह से अभी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे है अधिनायक। अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक यानी कि नायक जो भी होगा वो क्या होगा, वीर होगा। नायक क्या होगा, वीर। तो वीर होगा, तो वीर किस में आ रहा है, तो रघुवीर साहब में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हार जीत। हार जीत के रचनाकार हैं, हार जीत। तो हार अगर होगा तो हमको क्या होगा, शोक होगा ना, तो शोक किस में आ रहा है, तो अशोक वाजपेयी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला 5 नंबर में है निम्न में भूषण की रचना कौन सी है। निम्न में भूषण की रचना कौन सी है, कह रहा है निम्न में भूषण की रचना कौन सी है। भूषण की रचना, तो भूषण, भूषण यानी आभूषण। आभूषण किससे रिलेटेड है, तो वित्त से, रुपये पैसे से, तो वित्त यानी कि कवित्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है गांव का घर। गांव का घर के रचनाकार कौन है। गांव का घर के रचनाकार कौन है, तो गांव का घर है, यानी कि उस घर में कौन होंगे, पति होंगे, यानी कि ज्ञानेंद्र पति। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला नंबर में है बातचीत। बातचीत जो लिखा गया है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बातचीत हम लोग किससे करेंगे, तो बालक से करेंगे, यानी कि छोटे छोटे बच्चों से करेंगे, बालक से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे, ये है बालक। बालक यहाँ पे लिख भी दिए हैं, तो बातचीत किससे करेंगे, बालक से करेंगे। तो इससे बालक आपको ध्यान में आ जाएगा, बातचीत से बालक, और बालक से आप ऑप्शन में देख करके बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल आसानी से टिक लगा सकते हैं। अगला है उसने कहा था। तो उसने कहा था, इसको लिखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको किस तरह से याद किया जाए, तो उसने कहा था, तो ध्यान रखना उसने कहा था, लेकिन कैसे कहा था, शर्मा के कहा था। उसने शर्मा के कहा था, उसने शर्मा के कहा था। तो जैसे कि शर्मा के कहा था, शर्मा आ जाएगा, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसमें आपको अभी टेस्ट के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा इसी में, तो आपको बिल्कुल भी उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जो लिखे हैं वो लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान रखना, संपूर्ण क्रांति यानी कि पूरी तरह से क्रांति अगर हम करेंगे तो हमारी क्या होगी, जय होगी, यानी कि
हम जीत जाएंगे। अगर हम पूरी तरह से हर जगह क्रांति करेंगे तो हम उसमें हमारी क्या होगी, जीत होगी। तो उस तरह से जीत यानी कि जय, और जय से आप को क्लिक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, तो यहाँ पे आता है वर्ड नारी, और यहाँ पे आता है धाड़ी, नाड़ी धाड़ी, नाड़ी धाड़ी, एक टाइप का लगता है नाड़ी धाड़ी। तो अर्धनारीश्वर से आप के दिमाग में क्लिक अपने आप हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि नाड़ी से यहाँ पे धाड़ी आ जाएगा, और धाड़ी किस में रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर में। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोज। रोज, तो रोज के जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तो रोज, रोज क्या बोलना है, सच बोलना है। रोज क्या बोलना है, सच बोलना है। तो इस तरह से आप सच, अगर रोज सच बोलेंगे तो आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। रोज के लेखक जो हैं वो क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद है। तो रोज सच बोलना है, इसी से आपको क्या हो जाएगा, अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, तो यहाँ पे पत्र है, यानी कि पत्र लिखे थे हम कब, गत दिनों। गत दिनों मतलब बीते दिनों हम क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे। बीते दिनों पत्र लिखे थे, तो पत्र से हो जाएगा भगत सिंह, यानी गत से क्या हो जाएगा, भगत सिंह। तो आप इसको आसानी से इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आप अगर अभी टेस्ट लगाएंगे तो आपको आसानी से आप इसका सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, तो यहाँ पे वर्ड आता है ओ सदा नीरा। तो ओ और सदा नीरा से 100 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ओस। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ओस, और ओस जो है एक पानी ही है, पानी का ही टाइप है ओस। तो पानी है, तो पानी को हम लोग किस में लेते हैं, जग में लेते हैं। तो ओ सदा नीरा से आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा जग, और जग से जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ओ सदा नीरा के जो है राइटर हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लिक अपने आप हो जाएगा। ओ सदा नीरा किसने लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला है सिपाही की माँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सिपाही की माँ। तो ध्यान रखेंगे, अगर सिपाही है और उसकी माँ है, तो कोई माँ अपने बच्चे को सिपाही तभी बनाती है जब वो माँ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, महान होती है। तो सिपाही की माँ से आपको दिमाग में याद रखना है माँ से महान, यानी कि सिपाही की माँ, क्योंकि सिपाही की माँ है तो वो क्या होगी, महान होगी। और महान से आपको दिमाग में अपने आप क्लिक हो जाएगा मोहन राकेश, यानी कि महान से दिमाग में क्लिक हो जाएगा मोहन, और सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परगीत, सॉरी यहाँ प्रगति नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्या है, परगीत। परगीत और समाज, प्रगीत और समाज, तो ध्यान रखना है। अगर हम समाज में, यहाँ पे परगीत है तो प्रगति ही अगर हम लोग बोल दें, तो अगर हम समाज में प्रगति करेंगे तो क्या होगा, हमारा नाम होगा। यानी कि समाज में अगर हम प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, तो हमारा क्या होगा, नाम होगा। तो प्रगति, प्रगीत और समाज से ध्यान रख सकते हैं नाम वर सिंह, यानी यहाँ पे प्रगीत, तो प्रगति ही अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो प्रगति और समाज से ध्यान में आ जाएगा नाम, यानी कि नाम से नामवर सिंह। अगला है जूठन। जूठन, तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो यहाँ पे लास्ट में जब ठन आता है तो ठन से हमको ध्यान में रखना ठन का, ठन से क्या ध्यान में रखना है, ठन का। तो ठन का जब भी गिरती है तो क्या होता है, प्रकाश, यानी कि वहाँ पे लाइट होती है। तो जूठन से याद आ जाएगा आपको प्रकाश, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, जूठन से ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अगर आपको दोस्तों अगर ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस पाना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो सर मुझे इस चीज़ का ट्रिक बना करके दे दीजिए, तो मैं उसका ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो ध्यान रखना हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके जो लेखक हैं वो है मलियज। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना। हंस, तो हंस जैसे कि हम लोग जानते हैं हंस जो है वो पानी में रहता है, पानी में जो भी वो पाता है मल वगैरह उसको खा लेता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंस से क्या हो जाएगा, हंस मल, यानी कि मलियज। तो हो जाएगा हंस मल, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का कौन हो जाएगा, मलियज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मलियज। अगला है त्रिच। क्या है, त्रिच। तो त्रिच से हम लोग याद रखेंगे तिरछी। त्रिच से क्या रखेंगे, तिरछी। और तिरछी कौन देखता है, उदय, यानी कि उदय जो है ना तिरछ देखता है, तिरछा देखता है।
सीधा नहीं देख पाता है वो, तो तिरछ से याद रखेंगे उदय, यानी कि तिरछी, तिरछी से उदय। तो यहाँ पे आपको दिमाग में, आपके दिमाग में अचानक क्लिक हो जाएगा उदय प्रकाश। तो दोस्तों अगला है शिक्षा। शिक्षा जो है वो लिखे हैं जे कृष्ण मूर्ति। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, किससे शिक्षा लेनी चाहिए? मूर्ति से, मूर्ति से शांत होने की शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए किससे? मूर्ति से। तो यहाँ पे इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो गद्य खंड था, क्लास 12 था, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रिक के द्वारा, इसके जो राइटर्स का नाम है, कवि का नाम है, उसको याद कर चुके हैं। और ध्यान रखना है इसमें 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। अगर काव्य खंड को भी आप अगर पढ़ लेंगे इसी तरह से, तो 7 से 8 नंबर का इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो आप इसको देख लेते हैं। अभी हम लोग टेस्ट लगा करके देख लेते हैं जो हम लोगों को याद हुआ है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। चलिए टेस्ट आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। कह रहा है उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो उसने कहा था, जैसे ही उसने कहा था सुनेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ क्लिक हो जाना चाहिए। जो उसने कहा था, शर्मा के कहा था। कैसे कहा था? शर्मा के कहा था। तो शर्मा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी कि इस तरह से आप बी नंबर राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है जगदीश चंद्र माथुर की कृति निम्न में कौन है। तो इस तरह से उल्टा करके भी आपको दे सकता है। जगदीश चंद्र माथुर की कृति निम्न में कौन है। तो आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं। पहला जो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, और दूसरा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जग। क्या आ रहा है? जग। और जग में क्या लेना है? पानी। और इसमें पानी कहीं पे आ रहा है क्या? पानी नहीं आ रहा है, लेकिन ओस तो आ रहा है ना। तो ओ सदा नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है तिरछ के रचनाकार कौन है। तिरछ के रचनाकार कौन है? तो तिरछ यानी कि तिरछी। तिरछी कौन देखता था? तो उदय देखता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदय प्रकाश। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सिपाही की माँ किसकी कृति है। सिपाही की माँ किसकी कृति है। तो सिपाही की माँ क्या होगी? काफ़ी महान होगी ना। तो महान होगी, तो महान कहाँ पे आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, मोहन राकेश। यानी कि ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है परगीत और समाज के रचनाकार कौन है। तो परगीत, अगर हम लोग समाज में प्रगति करेंगे तो हमारा क्या होगा? नाम होगा ना। तो नाम किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, यानी कि नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत के रचनाकार कौन है। तो बातचीत के जो रचनाकार हो जाएंगे, तो बातचीत करेंगे हम लोग किससे करेंगे बातचीत? तो बूढ़ों से तो नहीं करेंगे, हम लोग किससे करेंगे? बच्चों से करेंगे, यानी कि बालक से करेंगे। तो बालक किस में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या? तो पहला नंबर में है जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये पूछा जा सकता है जो मलिक मोहम्मद जायसी किस काल से संबंधित है। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस काल से हैं? तो भक्ति काल से हैं। उसी तरह से सूरदास भी किस काल से हैं? भक्ति काल से। तुलसीदास भी भक्ति काल से हैं। नाभादास भी भक्ति काल से हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग याद करने वाले हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिक दे दी है। यहाँ पे ट्रिक है, इन पूरे के लिए ट्रिक है मलिक दास की भक्ति। मलिक दास की भक्ति, यानी कि मलिक से कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। और दास से देखिए यहाँ पे सभी में दास लगा हुआ है ना, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो मलिक से मलिक मोहम्मद जायसी किस काल से रिलेटेड होंगे? भक्ति काल से। उसके अलावा दास, तो सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये सब किस काल से रिलेटेड है? भक्ति काल से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मलिक दास की भक्ति। मलिक से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, और दास से हो जाएगा सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, और भक्ति से भक्ति काल। यहाँ पे की साइलेंट हो जाएगा। तो मलिक दास की भक्ति, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल से रिलेटेड हुए, सूरदास भक्ति काल से रिलेटेड हुए, तुलसीदास भी भक्ति काल से रिलेटेड हुए, और नाभादास भी भक्ति काल से ही रिलेटेड हुए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो अभी हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो पता चल जाएगा जो आपको याद हुआ है या नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भूषण। तो भूषण जो कवि हैं ये किस काल से संबंधित हैं? तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो भूरी, क्या ध्यान रखना है? भूरी। भू से भूषण और री से हो जाएगा रीतिकाल। भू से भूषण और री से रीतिकाल। भू से भूषण और री से रीतिकाल।
तो भूषण किस काल से संबंधित हो गए, रीतिकाल से। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी याद रखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, बस आपको यहीं तक याद रखना है, उसके अलावा इनको याद नहीं रखना है। इनमें जो है जितने भी बचे हैं, अब यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हैं, तो जयशंकर प्रसाद किस काल से, आधुनिक काल से। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल से। शमशेर बहादुर सिंह भी आधुनिक काल से संबंधित हैं। मुक्तिबोध भी आधुनिक काल से हैं। रघुवीर साहब भी आधुनिक काल से हैं। विनोद कुमार शुक्ल भी आधुनिक काल से हैं। उसके अलावा जो अशोक वाजपेयी हैं वो भी आधुनिक काल से हैं, और ज्ञानेंद्र पति भी आधुनिक काल से हैं। तो आपको याद किस तरह से करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सिर्फ ये 5, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये 5 ध्यान रखना है। एक ट्रिक ध्यान रखना, मलिक दास की भक्ति, यानी कि मलिक से मलिक मोहम्मद जायसी, और दास से सभी के जो लास्ट में दास है, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये सभी भक्ति काल से रिलेटेड हैं। और एक ध्यान रखना भूषण, यानी भूरी, भूषण रीतिकाल, भूरी याद रखेंगे यानी भूषण रीतिकाल से। बस 5 याद रखना है। उसके अलावा जो भी 8 बचेगा वो सभी आधुनिक काल से रिलेटेड होंगे। वो सभी किससे संबंधित होंगे, आधुनिक काल से। तो बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही याद रखना है, बाकी उसको छोड़ देना है। और इस 5 के अलावा जो भी बचेगा वो सभी किससे होंगे, आधुनिक काल से। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं ताकि पता चले जो हम लोग को याद हुआ है नहीं। तो जैसे कि पहला नंबर टेस्ट का क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं। तो हम लोग क्या याद रखे थे, भूरी। क्या याद रखे थे, भूरी। तो भू से भूषण, री से रीतिकाल। तो रीतिकाल कितना नंबर ऑप्शन पे है, बी नंबर में है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल भी आंसर तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हो जाएगा, तो अब मलिक हम लोग क्या याद रखे थे ट्रिक में, मलिक दास की भक्ति, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन से काल के हो जाएंगे, भक्ति काल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के हो जाएंगे, भक्ति काल के। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास, हम लोग ट्रिक को बिल्कुल ध्यान में लेके आ जाना है। क्या याद रखे थे, मलिक दास की भक्ति। तो दास आ गया, यानी कि किस काल के होंगे, भक्ति काल के। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस काल के कवि हैं। तो हम लोग जो ट्रिक याद रखे थे, मलिक दास की भक्ति, तो उसमें कहीं पे भी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में नहीं आ रहा है, और भूरी में भी नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं भक्ति काल के होंगे, नहीं रीति काल के होंगे। तो इसमें हो जाएंगे आधुनिक काल के, क्योंकि भक्ति, रीति और आधुनिक काल ही इसमें है। इसमें कोई भी मध्यकाल के बारे में नहीं बताया गया है। तो आधुनिक काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, जो निम्न में कौन आधुनिक काल के कवि हैं। तो आधुनिक काल के कवि हैं, तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहले हम लोग छांट लेते हैं जो रीति काल और भक्ति काल के कौन है। तो मलिक दास की भक्ति, यानी कि दास वाला नहीं होगा। उसके बाद भूषण, तो भूरी रीति काल के होगी, ये भी तो नहीं होगा। उसके अलावा जो आधुनिक काल है, यानी कि ये नाभादास, तो दास ये तो भक्ति काल के हो गए। और ये मलिक मोहम्मद जायसी भी किस काल के होंगे, यानी कि भक्ति काल के। तो यानी कि यहाँ पे आधुनिक काल का कोई भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन, यानी कि नन ऑफ द अबव होगा। यानी कहने का मतलब एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन सही दिया जाएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी याद करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। फर्स्ट नंबर में है बातचीत। बातचीत जो क्या है, तो निबंध है। अभी मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अभी जितना मैं भी हाईलाइट किया हुआ है उसको अभी छोड़ देंगे, यानी कि 1 नंबर 3 4 नंबर इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको अभी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर बोल रहा है उसने कहा था। उसने कहा था, तो यहाँ से पता चल रहा है, जिसको मैं जो है रेड फॉन्ट से कर दिया हूँ। तो उसने कहा था, उसने कहा था, तो यहाँ पे पता चल रहा है जो कहा, तो कहा से क्या हो जाता है, कहानी होता है। कहा से क्या हो जाता है, कहानी। तो कहने का मतलब उसने कहा था क्या हो जाएगा, एक कहानी हो जाएगा। उसने कहा था क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
अगला है संपूर्ण क्रांति। अगर हम पूरी तरह से क्रांति करेंगे तो संपूर्ण क्रांति ये इतिहास से रिलेटेड लग रहा है ना, तो इतिहास से, तो यानी क्या हो जाएगा ऐतिहासिक भाषण। संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या हो जाएगा ऐतिहासिक भाषण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से इसको याद रखना है। अगला 5वां नंबर देख लेना है रोज़। तो हम लोग जानते हैं जो रोज़ हम लोग बचपन में क्या सुनते थे, कहानी। अपने दादी नानी या फिर अम्मी से क्या सुनते थे हम लोग, रोज़ कहानी सुनते थे। रोज़ क्या सुनते थे, कहानी सुनते थे। तो इस तरह से रोज़ ये ध्यान रख सकते हैं, रोज़ क्या हो जाएगा कहानी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख तो निबंध एक टाइप का लगता है, लेख निबंध एक ही टाइप का लगता है ना, तो लेख निबंध भी बोल सकते हैं इसको, या फिर और एक पत्र भी है तो इसको पत्र भी, दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक लेख और एक पत्र को निबंध के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है और पत्र के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है ओ सदा नहीं रहा, तो इसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा किस तरह से इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला जो है वो क्या है, तो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, तो अगला है सिपाही की माँ। तो हम लोग जानते हैं माँ कितनी होती है, तो एक ही होती है ना, सिपाही की माँ, यानी कि माँ जो है वो कितनी होती है, एक होती है माँ एक। तो एक से याद रखेंगे एकांकी, क्या है एकांकी। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जाएगा ये। तो सिपाही की माँ क्या है एकांकी है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अगला है पड़गीत और समाज। तो इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। अभी जो भी निबंध है ना उसको हम लोग एक जगह याद कर लेंगे। अगला है देखिए, अगला है जूठन। क्या है जूठन। तो यहाँ पे जूठ और झूठ एक टाइप का लगता है ना, जूठन जो है जूठ और झूठ एक टाइप का लगता है। तो झूठ यानी कि झूठ कथा, यानी क्या हो जाएगा झूठी कथा या फिर झूठ कथा हो जाएगा, यानी कि जूठन क्या हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आत्मकथा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ध्यान रखना इसको बिल्कुल याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे भी जब भी हम लोग डायरी लिखते हैं तो अकेले ही लिखते हैं ना, जब भी डायरी लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है अकेले का लिखा जाता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेला से याद रखेंगे डायरी, यानी कि हम लोग तो सबके सामने डायरी नहीं लिखते हैं ना, हम लोग अकेले में लिखते हैं डायरी। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि क्या हो जाएगा ये डायरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डायरी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। अगला है तिरिश। तो तिरिश ध्यान रखेंगे इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तिरिश क्या है कहानी है, तिरिश कहानी है। अगला देख लेते हैं। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा क्या आता है, अगर हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी तो भाषण दे सकते हैं। अगर हम लोगों के अंदर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम लोग किसी भी चीज़ पर भाषण नहीं दे पाएंगे। हम लोग ऑथेंटिक भाषण जो है ना हम लोग उसको उसमें नहीं दे सकते हैं। तो शिक्षा रहेगा तभी हम लोग भाषण दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी हाईलाइटेड है उसको मैं यहाँ पे अभी ट्रिक के द्वारा बता देता हूँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो जो भी हाईलाइटेड था ना वो निबंध था, ये भी निबंध है 9 नंबर। 7 नंबर ओ सदा नीरा, उसके बाद अर्धनारीश्वर और बातचीत। तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, तो यहाँ पे ट्रिक मैं बता चुका हूँ। ट्रिक जो है नारी की बात सदा समाज के लिए होती है। ट्रिक जो है निबंध के लिए, नारी की बात सदा समाज के लिए होती है। नारी की बात सदा समाज के लिए होती है। तो जहाँ पे भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हो ना उसी से कोई ना कोई जो है चैप्टर बनेगा यहाँ पे। जैसे कि नारी, नारी से क्या हो जाएगा अर्धनारीश्वर, बात से हो जाएगा बातचीत, सदा से हो जाएगा ओ सदा नीरा, और समाज से हो जाएगा पड़गीत और समाज। तो यहाँ पे जैसे कि 4 है, तो नारी की बात सदा किसके लिए होती है समाज के लिए। तो यानी कि नारी से अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा निबंध हो जाएगा, बात से बातचीत क्या हो जाएगा निबंध हो जाएगा, सदा से ओ सदा नीरा क्या हो जाएगा निबंध हो जाएगा, और समाज से पड़गीत और समाज ये भी क्या हो जाएगा निबंध हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पूरे को याद रख सकते हैं। यानी कि जो भी हाईलाइटेड था वो निबंध था। उसके लिए क्या ट्रिक था, जो है नारी की बात हमेशा समाज के लिए होती है, यानी कि नारी की बात हमेशा किसके लिए होती है समाज के लिए होती है। तो नारी निबंध, बात जो है वो भी निबंध, सदा नीरा यानी कि वो भी निबंध, और समाज के लिए जो होती है पड़गीत और समाज वो भी क्या हो जाएगा निबंध। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अभी आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको याद हो गया है। तो जैसा कि क्वेश्चन है पहला नंबर, उसने कहा था।
कौन सी विधा है, उसने कहा था कौन सी विधा है। तो उसने कहा था, तो कहाँ से क्या याद किए थे, रिलेट किए थे हम लोग कहानी, कहाँ से क्या रिलेट किए थे, कहानी रिलेट किए थे। तो कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसने कहा था कौन सी विधा है, तो कहानी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है जूठन। जूठन क्या है, तो जूठन से याद रखे थे झूठ, जूठन से याद रखे थे झूठ, और झूठ क्या था, कथा था, यानी कि कथा, यानी कि आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला नंबर में ओ सदा निरा। ओ सदा निरा कौन सी विधा है, तो इसको तो हम लोग ट्रिक से याद रखे थे, जो नारी की बात सदा समाज के लिए होती है, यानी कि नारी की बात अर्धनारीश्वर बातचीत, ओ सदा निरा, और पड़गीत और समाज, ये सारा क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिपाही की माँ किसकी विधा है, यानी मतलब कौन सी विधा है, सिपाही की माँ कौन सी विधा है, यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, तो कौन सी विधा हो जाएगा, सिपाही की माँ। तो माँ एक होती है, माँ एक होती है ना, तो एक यानी कि क्या हो जाएगा, एकांकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो आपको बिल्कुल भी इसको ध्यान में रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला देख लेते हैं 5वां नंबर। अगला है बातचीत। बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है ना, तो हम लोग क्या याद रखे थे, नारी की बात सदा समाज के लिए होती है, ध्यान रखना है इसको। नारी की बात सदा किसके लिए होती है, समाज के लिए होती है, यानी कि नारी से नारीश्वर, अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा निरा, और समाज से पड़गीत और समाज, ये चारों क्या थे, तो क्या था ये, तो था निबंध था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि निबंध हो जाएगा।